Dr. Randeep Guleria. He is the man of simplicity. सरलतार गोटे मूर्तिमंत प्रतीक. सर पहले आपको सॉरी कि 10 दिन से मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं फोन करके कि सर आप उड़ीसा कब आएंगे, उड़ीसा कब आएंगे. सर आप इरिटेट तो नहीं हो रहे थे ना? नहीं. सर आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हम आज आपके साथ यही बात करेंगे कि कैसे किसी को बीमारी ना हो. सर सच में ऐसे हो सकता है क्या कि एक आदमी को अपने जिंदगी में कभी भी बीमारी ही ना हो? जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी किसी को नहीं होगा इंडिया में. ऐसा एक इंडिया हम बना सकते हैं या ये एक ऐसी बात है कि आई विश आई वेयर ऐसे वाली बात है? मेरा मानना है कि नियर फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है अगर हम 2-3 चीज़ों पे फोकस करें. एक तो ये हम समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो चेंज होके बिकॉज ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स, बिकॉज ऑफ गुड हाइजीन, हमारी इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं. तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाएँ तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों पे कंट्रोल हो सकता है. चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे कई कैंसर्स हों. 50 to 60% ऑफ कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल्स. चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको चूइंग हो, कई ऐसे कारण हैं. साथ में एक और फोकस है विच वुड बी अर्ली डायग्नोसिस. और विद टेक्नोलॉजी कमिंग इन, विद जेनेटिक एनालिसिस, जीनोमिक एनालिसिस, हम कई बीमारियों को उनके प्रेजेंटेशन से पहले पकड़ सकते हैं. फीटल मेडिसिन है, आप काउंसलिंग, पेरीनेटल काउंसलिंग कर सकते हो, बिफोर मैरिज काउंसलिंग कर सकते हैं कपल्स का बिफोर दे हैव अ बेबी, कि इसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं होने वाली, पेरेंट जो बच्चा होगा डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स जेनेटिक मेकअप. अगर हम इस सारी चीज़ों को एक जोड़ के देखें तो ये पॉसिबल है कि हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो डिजीज़ बर्डन है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे. ये कहना तो बिल्कुल मुश्किल होगा कि कोई बीमारी नहीं होगी, पर मेजर सीरियस बीमारी जो है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है. सर आजकल सबके मोबाइल में एक 10,000 स्टेप वाली बात है. हमारे एडिटर सर बैठे हैं, वो हर रोज 10,000 स्टेप चलते हैं और उसको देखते रहते हैं. सच में सर 10,000 स्टेप चलने का कोई सच में फायदा है या ये ऐसे ही एक बात है? एक टाइप की एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में जोड़ सकते हो, जिससे आपको रेगुलर टाइम, अगर टाइम नहीं मिल रहा बाहर पार्क में जाके जॉगिंग का, वॉकिंग का, तो अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. जैसे अगर आपको 5th फ्लोर तक जाना है, आपने लिफ्ट नहीं लिया, स्टेयर्स चढ़ लिए, तो आपके वो स्टेप्स काउंट हो जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी. वॉक कर लिया जहाँ पे आप गाड़ी ले जा सकते हो, तो वो भी एक टाइप का लाइफस्टाइल ही है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, जिससे आप हेल्दी रहो. प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले मन की बात में बोल रहे थे कि तेल कम करके खाओ. ये तेल कम करना क्या होता है सर? हमको तो फ्राइड चीज़ें पसंद है, और फ्राइड चीज़ें पूरा बंद करके कैसे रहें? पकोड़ा देख के पानी आ जाता है मुंह में. तो यही एक वो है कि लाइफस्टाइल जो है आपको अपना बैलेंस डाइट करनी. ये नहीं कि पकोड़ा नहीं खाना है, हाँ. लेकिन पूरा प्लेट पकोड़े की नहीं खानी. सर कितना खाना है वो फिर बता दीजिए आप. तो आप बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट खाएं, अपना वेट पे ध्यान रखें और अपना बेसिक कैलोरी इंटेक जो है, फैट इंटेक जो है वो ठीक रहना चाहिए. प्रधानमंत्री जी का यही कहना था कि क्योंकि तली हुई चीज़ें खाने से और स्नैक्स ज़्यादा लेने से वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर हम अपना रेगुलेटेड डाइट लें जिसमें ऑयल कम है, तो उससे आपका वेट पे कंट्रोल रहेगा, ओबेसिटी नहीं होगी. लॉट ऑफ डिजीज़ जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़, हाइपरटेंशन है, उस पर कंट्रोल हो सकता है. हम ये भी कहते हैं कि सॉल्ट कम खाओ, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो एक बैलेंस डाइट बनाने की बहुत ज़रूरत है. सर न्यूज़ 18 इंडिया का एक सर्वे 2019 का कि 90% डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर स्ट्रेस के वजह से हो रहा है. ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है और इस स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं? जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसमें एवरीवन वांट्स टू गेट रिच क्विकली, नो वन इज, पेशेंस नहीं है, लेस वर्क एंड मोर पे वाला एटीट्यूड है, तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है. आजकल के वर्क कल्चर इस टाइप का हो गया है कि
बर्नआउट बहुत हो रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक अच्छा पे पैकेज उनको मिल जाए, और सारा फोकस जो हमारी लाइफ से नॉट ओनली लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया कह लें या और चीज़ों में, हैज़ बिकम मोर एंड मोर ऑन पुटिंग मोर वर्क एंड लेस प्ले, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ गया। एंड द स्ट्रेस जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आई वुड से लास्ट 10-15 ईयर्स में बहुत बढ़ गई हैं, एंड समटाइम हम उनको इतना एड्रेस नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। कोविड-19 में भी हमने ये देखा कि बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ फियर, इट बिकेम अ ह्यूज इशू, जो स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज थी। सर अभी अगर किसी को अपने ओबेसिटी को कम करना है, अगर कोई आज बैठ के सोच रहा है कि मुझे मोटे से पतला होना है, तो पहले दिमाग में आता है कि जिम जाना है, प्रोटीन पाउडर खाना है। और ये जिम और प्रोटीन पाउडर को डॉक्टर गुलेरिया कैसे देखते हैं? तो प्रोटीन पाउडर तो नहीं लेना चाहिए, उसके अपने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और कई प्रोटीन पाउडर्स में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। जिम भी आपको अपने लेवल पे करना चाहिए, बट आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जिम पे ही जाएं, आप किसी पार्क में या ग्राउंड में जाके जॉगिंग कर सकते हो। लेकिन साथ साथ अपना डाइट मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि आपने जिम जाके ट्रेडमिल पे कर आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया और फिर घर आके 2 गुलाब जामुन खा लिए, तो जितनी आपने कैलोरीज बर्न की थी उतनी आपने फिर गेन कर ली है। तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन बर्निंग कैलोरीज एंड नॉट टेक डिक्रीजिंग कैलोरी इनटेक। सर कोविड के टाइम आप हर टीवी चैनल में आते थे और कोविड के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप सांसों के डॉक्टर हैं, जिस सांस अगर बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे। आप दिल्ली में रहते हैं और हम भुवनेश्वर में रहते हैं, और आजकल पॉल्यूशन लेवल को लेके बहुत कुछ कहा जाता है, और यही भी कहते हैं कि आप अगर सिगरेट पीते हो और सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन भी है। सच में सर हम हर रोज सिगरेट पी रहे हैं क्या पॉल्यूशन की वजह से? ये सच है या एक र्यूमर है? नहीं, पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है, और इसमें बहुत डेटा है कि पोल्यूशन जो है वो भी एक ड्राइवर है जो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। और इसमें ये भी बहुत डेटा आ रहा है कि पहले हम कहते थे कि पोल्यूशन के साथ फेफड़े ख़राब हो जाते हैं या हार्ट पे असर पड़ता है, लेकिन अगर हम रीसेंट स्टडीज़ देखें तो पोल्यूशन के कारण ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ इफेक्टेड। कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ जाती है, लंग्स ख़राब हो सकते हैं, आपके हार्ट पे असर पड़ जाता है, आपको जो डिमेंशिया है, ब्रेन की कई बीमारियां हैं वो पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं। और कई दफ़ा जो और डिजीज़ हैं, इवन डायबिटीज़ हैज़ बीन लिंक्ड टू हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, एंड इवन इम्यूनोलॉजी रोमेटिक डिजीज़ हैव आल्सो बीन लिंक्ड। तो अगर हम रीसेंट डेटा देखें और WHO की रिकमेंडेशन देखें तो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, एंड इट इज़ अ साइलेंट किलर। अगर हम ये देखें कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी डेथ कोविड से हुई, इसकी डेथ डेंगू से हुई, पोल्यूशन से ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पोल्यूशन जो आपकी अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको एकदम और ख़राब कर देता है। लंग प्रॉब्लम है तो आपको एकदम आपकी सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी और आप ICU में पहुंच जाओगे, जहां से आप सीरियस हो सकते हो, डेथ हो सकती है। सर अगर हवा खराब है तो हम करें क्या? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो हमें अपनी तरफ से, और ये मेरा मानना है कि टीवी चैनल्स की तरफ से फिजिशियंस और डॉक्टर्स को और पॉलिसी मेकर्स को सब साथ मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढना है। ये सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। सर आप फिट हैं? फिट हूँ। फिट है, सर भी फिट है, और आम आशा करिबा जे समस्ते फिट रहिबे। बहुत गुड़िया कथा हमें डॉक्टर गुलेरिया ठारू सुनले। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज ए वंडरफुल सेशन विथ यू सर, थैंक यू वेरी मच।